चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वर्निक्स के ऊपर। मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से 5 मिनट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके स्टेट पीएससी के काम के बहुत ही ज्यादा रहेंगे। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं 5 मिनट के भीतर भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान 324 से लेकर 329 तक इसके सारे प्रावधान किए गए हैं। गठन से लेकर पदस्थापना तक सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। भारत का निर्वाचन आयोग का मुख्यालय आपको यहां पे दिल्ली में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका वर्णन संविधान में है, इसलिए ये एक आपको सांविधिक निकाय के तौर पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसका काम क्या होता है। ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी चुनाव जो होते हैं इन चुनाव को कराने का कार्य इसी का होता है। इसके अलावा ढेर सारे इनके अन्य कार्य भी आपको देखने को मिलते हैं। चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, धांधली को रोकना, ढेर सारे काम यहां पर देखने को मिलेंगे। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम जो होता है स्थानीय जो निकाय जो होते हैं, लोकल बॉडीज जो होती उनके चुनाव को कराना। संविधान लागू होने के एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1950 को यहां पे आपको देखने को मिलेगा भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। उस समय ये एक सदस्यीय निकाय था। तो उस समय चुनाव आयुक्त जो आपको देखने को मिलेंगे पहले ये रहे थे सुकुमार सेन। थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 1989 को इसको कार्य की अधिकता को देखते हुए 3 सदस्यीय निकाय बना दिया, एक मुख्य आयुक्त और 2 सह आयुक्त या अन्य आयुक्त। 1 जनवरी 1990 को उसको पुनः एक सदस्यीय निकाय कर दिया गया। ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को पुनः इसको 3 सदस्यीय निकाय कर दिया गया और वर्तमान में आपको 3 सदस्यीय निकाय ही देखने को मिलेगा, जहां पर एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त के तौर पर यहां पर कार्य करते हैं। आप देख सकते हो वर्तमान समय में 24वें नंबर के सुशील चंद्रा ये निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त के तौर पर काम कर रहे हैं। सह आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार और अनुपम चंद्र पांडे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो तीनों को मैंने एक ही फ्रेम में रखा हुआ है। तो बीच में है यह सुशील चंद्रा। कुछ और जानकारी इनसे जुड़ी हुई बात करते हैं। वाईवी कुरैशी साहब ये पहले मुस्लिम आयुक्त यहां पर रहे, मुस्लिम चुनाव आयुक्त यहां पर रहे वाईवी कुरैशी साहब। इसके अलावा टीएन सेशन साहब यहां पे उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था, थे ये भारत के निर्वाचन आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 665 होता है, जो भी यहां पर पूरा हो जाए। बात करते हैं वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनको वेतन भत्ते यहां पे दिए जाते हैं और ये अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष यहां पर प्रस्तुत करते हैं, वार्षिक रिपोर्ट। बात करते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में वर्णन किया गया है। अगला बिंदु बीएस रमादेवी के बारे में, ये कार्यवाहक आयुक्त रही हैं और पहली महिला आयुक्त भी यहां पर रही हैं। तो इनका नाम बिल्कुल आप याद रख के चलिएगा, बीएस रमादेवी। क्योंकि बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की, तो कुछ उनसे जुड़ी हुई समितियों के ऊपर भी मैं चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा। प्री और मेंस दोनों में यहां पर ये पूछी जाती हैं। पहली समिति आप देखिए संथाराम समिति। सन 1962 में के संथाराम की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने कुछ अपनी अनुशंसाएं यहां पर दी, जैसे कि चुनाव उम्मीदवार की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। जो भी व्यक्ति चुनाव यहां पर लड़ रहा है उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर होना चाहिए। ये इस समिति की अनुशंसा थी। इसके बाद देख सकते हो आप तारकुंडे समिति। वर्ष 1974 में बीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इसने एक बात यहां पर बोली थी कि जो मतदान की आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। आपने पढ़ा भी होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान की जो आयु है 21 से कम करके 18 यहां पे कर दी गई है। इसके अलावा यहां पे उन्होंने चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय के ऊपर ज्यादा जोर दिया था कार्य की अधिकता के कारण। बात करते हैं गोस्वामी समिति। तो दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में यह समिति बनी। इस समिति ने भी अपनी अनुशंसा यहां पर दी थी। इसने यहां पे यह बताया था कि कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा जो प्रत्याशियों के लिए जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 81 वर्ष और विधान परिषद के लिए 25 वर्ष यहां पर निर्धारित की गई थी। ये प्री और मीन्स दोनों के लिए बहुत काम का आपको रहेगा। बात करते हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति। वर्ष 1998 में इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन यहां पे किया गया। इसने ये बोला कि जो चुनाव में जो खर्च हो रहा है उस चुनाव खर्च का जो ब्यौरा जो होना चाहिए ये आपको निर्वाचन आयोग के समक्ष आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सगदर समिति। सगदर समिति ने यहां पे वोटर आईडी की अनुशंसा की थी। जो मतदान पहचान पत्र जो होता है ये सभी के पास होना चाहिए। इसके अलावा इस सगदर समिति ने पहली बार ईवीएम से चुनाव कराने की अनुशंसा भी यहां पर की थी। क्योंकि बात यहां पे ईवीएम की आ गई है तो थोड़ी सी जानकारी मैं ईवीएम के बारे में आपको देना चाहूंगा। बात करते हैं ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग की सिफारिश पहली बार आप देख सकते हो श्यामलाल सगधर। ये वही सगधर जिन्होंने वोटर आईडी की अनुशंसा यहां पर की थी।
तो इसकी प्रयोग 1977 में पहली बार श्यामलाल सगधर ने बोला था कि भाई ईवीएम का उपयोग यहां पर किया जाना चाहिए। बात करते हैं वर्ष 1999 की। वर्ष 1999 में पहली बार गोवा में संपूर्ण विधानसभा चुनाव का संचालन इस ईवीएम मशीन के द्वारा किया गया। बात कर रहे 2013 में ईवीएम में नोटा नन ऑफ दिस, मतलब किसी को भी वोट नहीं दिया गया। तो यहां पर पहली बार इस विकल्प को छत्तीसगढ़ ने उपयोग किया। बात करते हैं वर्ष 2013 में नागालैंड की नागसभा विधानसभा ने वीवीपैट का यहां पर उपयोग किया था। वीवीपैट का मतलब यहां पे होता है जब भी आपने ईवीएम मशीन से वोट डाला होगा तो एक आपको पर्ची निकल के हाथ में मिली होगी। इसका मतलब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमने वोट किस पार्टी को यहां पर दिया है। इस ईवीएम मशीन के डिजाइन का श्रेय एनवी हनीफा को जाता है। यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करते हैं केरल की जो पारूर विधानसभा है, वर्ष 1982 में पहली बार चुनाव इसके द्वारा संचालित किए गए थे, ईवीएम मशीन के द्वारा पहली बार चुनाव। और संपूर्ण चुनाव कहां पे? गोवा में किए गए थे। उससे पहले 82 में पहली बार पारूर विधानसभा में गोवा की यहां पे संचालन किया गया था ईवीएम मशीन के द्वारा। बात करते हैं 2017 में गोवा विधानसभा में पहली बार इस ईवीएम मशीन में ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया, जो कि दृष्टिबाधित लोग जो होते जिन्हें दिखाई नहीं देता उनकी समझने के लिए यहां पे ब्रेल लिपि का भी प्रयोग किया गया है। 5 मिनट की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि यहां से ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाली पीएससी में। ओके भाई, थैंक यू।